संस्कृताय। आज हम व्याकरण शास्त्र का सबसे जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ले रहे हैं हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन की दृष्टि से मान लीजिए या कक्षा 6, 7, 8 की दृष्टि से मान लीजिए, जब तक हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं आगे की जो हम संधि वंदी है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कक्षा 6 का टॉपिक है ये, वैसे कक्षा 6 के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, 7 में पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी 9, 10 के अंदर पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है। बाकी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये उच्चारण स्थान, क्योंकि संधि इसके बिना नहीं हो सकती है, माहेश्वर सूत्र के बिना नहीं हो सकती है। हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, लेकिन उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले, उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा देखने के लिए हम चलते हैं थोड़ा परिभाषा में। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी वर्ग का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई भी एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, अर्थात किसी एक अंग में अधिक कंपन होने लगता है। इस स्थिति में जो अंग अधिक क्रियाशील होता है वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। कुल मिलाकर के जब हमारी फेफड़ों की ध्वनि मुंह के माध्यम से मुंह से बाहर निकलती है और मुंह से बाहर निकलते समय यह ध्वनि जिन अंगों को स्पर्श होकर के मुंह से बाहर आती है वे अंग ही क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान। मुंह के उन्हीं अंगों को जिस अंग से ये स्पर्श होकर आती है वो अंग अधिक सक्रिय होते हैं, उन अंगों को अधिक कार्य करना पड़ता है और उन्हीं अंगों को हम क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान बोलते हैं। उस स्थान को उच्चारण स्थान बोलते हैं। उच्चारण स्थान प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में बिल्कुल नहीं गिना गया है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान के 8 प्रकार बताए गए हैं। और ये प्रश्न भी है तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिका ओष्ठो च तालु च। ये उच्चारण स्थान 8 होते हैं जिनके अंदर उरह है, दूसरा कंठ, शिर है, जीवामूलम, फिर आ गया दंतश्च। दंतश्च के बारे में हमने नासिका और ओष्ठ ले लिया और तालु ले लिया अंतिम में। हालांकि ये इतना नहीं है, इस श्लोक में केवल एक ही प्रश्न इतना ही है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, वो 8 हमें याद रखना है। बाकी उच्चारण स्थान को समझने के लिए हम तालिका का प्रयोग करेंगे। इसकी तालिका क्या है? उच्चारण स्थान की तालिका ये आपके सामने देखिए। उच्चारण स्थान की तालिका के अंदर बताया गया कि उच्चारणों के इसमें 10 स्थान हमने बताए हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमें 10 स्थानों का अध्ययन करना ही होगा। तो पहला जो एक चीज और, हमें इस उच्चारण स्थान की तालिका में कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं याद करना है, केवल एक चीज याद करनी है और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका सूत्र। केवल 10 उच्चारण स्थान के सूत्र याद करते ही हमारे लगभग 100 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। 100 प्रश्नों का हल है ये। मतलब ये तालिका है, ये कितने प्रश्नों की तालिका है? 100 प्रश्न, 100 प्रश्न इस तालिका के माध्यम से होते हैं और निश्चित है कि कंपटीशन में इस तालिका में से प्रश्न आता ही है, पक्का है ये चीज। अब प्रश्न कैसे बनेंगे देखिए आप। जैसे हमने याद कर लिया, पहला सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इस अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से ही लगभग 10 प्रश्न बन चुके हैं। कितने प्रश्न बन चुके हैं? 10 प्रश्न बन चुके हैं। कैसे? ए आ गया तो ए का मतलब ए में कौन आ गया? ए में ए और आ दोनों आ गए। कु के अंदर कै वर्ग आ गया, हु के अंदर है आ गया और विसर्ज का मतलब हो गया विसर्ग। तो एका और एका देखो यहाँ देख लो, ये आ गया ए और आ गया, कु का मतलब कैवर हो गया, है का मतलब है हो गया और है के बाद फिर आ गया विसर्ग मतलब विसर्ग हो गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ। इसका सूत्र क्या होगा? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये पूरी चीजें लिखी हुई है, कंठ है, तालु, इन सबको हमें इधर रखना, इस तरह इस जगह देना, बस इतना ही करना है हमें। तो पहला सूत्र अकु विसर्जनीय नाम कंठ। प्रश्न कैसे बनेंगे इसके प्रश्न बनेंगे ए स्वरस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति,
कंठ। आ वर्णस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? कंठ। क वर्गस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? कंठ। बीच में से पूछ लिया ग वर्णस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? कंठ। है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। विसर्गों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। या पूछ ले कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? अकु विसर्जनीय नाम। तो मतलब कई प्रश्न घुमा करके बनेगा, उत्तर क्या आएगा? कंठ। कंठ पूछ ले कि कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आ जाएगा अकु विसर्जनीय नाम। कंठ किन स्वरों का उच्चारण स्थान है? ए और आ। कंठ किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? क वर्ग का। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं इस एक अकु विसर्जनीय नाम कंठ से। और ये उच्चारण स्थान साम्यता ये हमारे संधि के अंदर बहुत काम आने वाली चीज है। हम इसके दूसरे स्थान में चलते हैं। पहला स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। और दूसरा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। अब तालु का मतलब यहां पर हो गया इचु यशानाम तालु। इसका सूत्र क्या होगा? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु जो सूत्र होगा इसके अंदर पहले क्या बन गया? देखो आराम से इधर देखिए आप, ये इसका सूत्र है, यहाँ में तालु लगाना है। इचु यशानाम तालु। तो इसमें पहले कौन आ गया? ई ह्रस्व भी आ गया, ई दीर्घ भी आ गया। चे चू का मतलब चे वर्ग हो गया, ये का मतलब ये हो गया, से का मतलब उष्म से। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। प्रश्न कैसे बन गया? ई वर्णस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? तालु। च वर्गस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? तालु। य वर्णस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? तालु। स वर्णस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? तालु। या पूछ लिया का तालु केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति? इचु यशानाम। तालु कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति? तो वर्ग कौन सा होगा? केवल च वर्ग। अब ये नहीं करना है कि तालु कस्य वर्ग से हम ई और ई बता रहे हैं या ये बता, नहीं। अगर तालु कस्य वर्ग से तो उसके अंदर वर्ग का ही नाम आना चाहिए। और तालु का वर्ग कौन सा होगा? च वर्ग होगा। क्लियर है ये? ये पूछ ले कि तालु कस्य स्वर से, तो स्वर में ई आ गया। तालु कस्य अंतस्थ वर्ण से, तो ये होगा क्योंकि ये अंतस्थ वर्ण है। तालु कस्य उष्म वर्ण से आ गया, तो स हो गया। कई प्रकार के प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। जो प्रश्न बनते हैं और आज तक जो पूछे गए कंपटीशन में वो मैंने आपको बताए हैं। अगला होगा मूर्धा। मूर्धा का सूत्र क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसके अंदर बस ऋतु रसाणाम मूर्धा बोलते ही पूरे प्रश्न आपको याद है निश्चित ही। री आ गया, ट वर्ग आ गया, रेफ का र आ गया, खटकोण का ख आ गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति? ऋतु रसाणाम। क्लियर है? नंबर 4 चलो। चौथे में कहाँ आ गया? नंबर 4 में आ गया देखो री त वर्ग ल से। ये आगे पूरे के पूरे एक साथ इतना गजब की चीज है ये सारणी कि इससे इतने प्रश्न इतने आसानी से हो जाएंगे, शायद ये सोचा भी नहीं होगा। इतने प्रश्न 100 प्रश्न को बिल्कुल सिमट करके 10 सूत्रों में कर दिया गया है। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। ली आ गया, ली ह्रस्व और दीर्घ एक ही होता है। तू में त वर्ग ले आ गया, से आ गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन होगा? दंत है, क्योंकि सूत्र भी क्या है? ऋतु लशानाम दंत है। क्लियर? ओष्ठ। ओष्ठ के वर्णों का उच्चारण स्थान देखो, ऊ आ गया, ऊ के बाद में प आ गया, प के बाद में इधर उपद्यमानी आ गया। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ है। उपद्यमानिया नाम ओष्ठो। उपद्य का मतलब ऊ आ गया, पू का मतलब प वर्ग भी आ गया, और क्या आ गया? उपद्यमानिया नाम। तो सूत्र क्या हो गया? उपद्यमानिया नाम ओष्ठो। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। नंबर 6 में देखिए नासिका। नासिका किन किन वर्णों का? तो नासिका अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम नासिका। अनुस्वार के कितने वर्ण है? 5। और इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। नासिका आ गया। उसका सूत्र क्या होगा? यमना नाम अनुस्वारस्य नासिका। यमना नाम अनुस्वारस्य नासिका। ये तो नासिका का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति?
नासिका। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति नासिका। अनुस्वार के अंदर पांचों वर्ण आगे चलते हैं हम कंठ तालु। क्या चलते हैं हम? कंठ तालु। और कंठ तालु का स्थान क्या होगा? कंठ तालु में कौन कौन से? कंठ तालु में केवल दो चीजें आ रही है, ए और ऐ। तो इन ए दे तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु हो जाएगा। आगे चलते हैं हम कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन आ गए? कंठोष्ठ में ओ और औ दोनों आ चुके हैं। तो कंठोष्ठ ओदोतो कंठोष्टम, एदेतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्टम। तो ओदोतो का मतलब ओ में कौन आ गया? ओ भी आ गया और औ भी आ गया। नंबर 9 दंतोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम। सूत्र क्या है? वकारस्य। तो अपने आप क्या आ गया? वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। और अंतिम में क्या जाएगा? जीवामूलम। तो जीवामूल्यस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति जीवामूलम। और जीवामूलम में ये दो चीजें आ गई जो हमारी विसर्ग संधि में आती हैं, दोनों ये भी विसर्ग संधि में आते हैं। ये देखिए, इस प्रकार इस उच्चारण स्थान से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और कंपटीशन में आते भी हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। और ये भी है कि आने वाले जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न क्लास 10th का आएगा उसमें ये तो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में उच्चारण स्थान पढ़ लिया हमने कितने होते हैं। अब हम आते हैं देखिए आज कारक, छोटी छोटी चीजें। कारक क्या चीज है? कारक बना है क्री और णुल प्रत्यय लगा करके। क्री धातु है, क्री का मतलब करना, जो करने वाला होता है वो कारक होता है। करने वाले का जिससे संबंध होता है, क्रिया का संबंध जिससे होता है वो क्या कहलाता? कारक होता है। कर्ता और क्रिया के बीच में जो क्रिया होती है, जो हरकत होती है, वो कारक कहलाती है। कारक किन दो चीजों के मिलकर बना है? कारक बना है क्री और णुल प्रत्यय लगा करके कारक बना है। क्री धन णुल कारकम अर्थात क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करता है उन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है, जो हरकत होती है, वो कारक कहलाती है। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम, क्रिया को जनक अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कौन है? कारक है। क्रिया अन्वयतम कारकम, क्रिया को क्रियान्वित करने वाला, क्रिया को क्रियान्वित करने वाला, क्रिया को रनिंग में लाने वाला, क्रिया को हरकत में लाने वाला कौन होगा? कारक। और कारक हमारे संस्कृत शास्त्र में केवल 6 हैं। कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। कारक 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो कारक कति संति? कारक है षड संति। कारक 6 होते हैं। और लिखा हुआ भी हमने लिखा है कि संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत शास्त्र में संबंध कारक और संबोधन कारकों का उल्लेख नहीं किया गया है। संस्कृत शास्त्र में किसका? संबंध और संबोधन का बिल्कुल नहीं किया गया है, दोनों का उल्लेख नहीं किया गया है। कर्ता पहला हो गया, कर्म दूसरा हो गया, करण तीसरा, संप्रदान चौथा हो गया, अपादान पांचवा हो गया और अधिकरण छठा कारक। इति आहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणे इति आहु कारकाणि षट्। 6 कारक हैं। तो कारक अगर हमें पूछे कि संस्कृत शास्त्र में कारक कितने हैं, तो हमें कारक कितने बताने हैं? 6 कारक बताने हैं। हिंदी, अब देखिए एक हिंदी कारकों का दोहा भी एक खतरनाक चीज है। हिंदी कारकों का दोहा जो हमारे खुद के द्वारा बनाया गया, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा केवल यहाँ के अलावा। हिंदी कारक किस प्रकार से हम कारकों के नाम, क्योंकि कारक वहां पर 8 हैं। पहला कौन सा है पहले बताए तो मैं आपको। पहला कारक कर्ता, दूसरा कौन सा आ गया? कर्म, तीसरा कौन सा आ गया? करण, चौथा कौन सा है? संप्रदान, पांचवा कौन सा है? अपादान, छठा कौन सा है? संबंध, सातवां कौन सा है? अधिकरण और आठवां कौन सा आ गया? संबोधन। 8 कारकों के नाम। हिंदी कारक 8 हो गए, संस्कृत कारक 6 होते हैं। लेकिन बताना दोनों पड़ेगा कि हिंदी कारक कौन कौन से होते हैं और संस्कृत कारक कौन कौन से हैं। तो हिंदी कारकों का दोहा क्या होगा? हिंदी कारकों का दोहा है जो लिखा आपके सामने कि
कर्ता ने अरु कर्म को करण सिद्धियो बताए, संप्रदान के लिए अपादान से जाए, संबंध का के की करे अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ कारक हो गए बंद। ये 8 कारक हैं। कारक कितने हैं? 8 कारक हैं। आराम से इसको बोल करके हम कारकों के नाम याद कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आपके सामने और प्रस्तुत कर देता हूँ इस चीज़ को। कर्ता ने अरु कर्म को करण सिद्धियो बताए, संप्रदान के लिए अपादान से जाए, संबंध का के की करे अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ कारक हो गए बंद। संबोधन के साथ कारक बंद हो जाते हैं। कर्ता ने, फिर कर्म को, फिर करण से, फिर आगे आपके संप्रदान के लिए, अपादान से जाए का मतलब अलग होना, संबंध का के की होता है, अधिकरण का में पर चिन्ह होता है, और संबोधन में हे अरे ओ तीनों संबोधन लगते हैं। साथ साथ चिन्हों का प्रयोग भी किया गया है। ये कारक हो गए हमारे साथ में। तो छोटी छोटी चीजें हम कारक, पुरुष, वचन, बाकी कारक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कारक का तो बहुत बड़ा वीडियो, कई वीडियो बनेंगे कारक के, तो अलग अलग कारक को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी कारक की परिभाषा बताई हमने। पुरुष, पुरुष कितने बताए हैं संस्कृत में? पुरुष 3। पुरुष का मतलब वो नहीं है मेल वाला फीमेल वाला। यहाँ पुरुष से तात्पर्य जिससे हमें किसी स्त्री जाति का, पुरुष जाति का या किसी जाति विशेष का पता लगता है, उसे कहते हैं हम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा ऐसी है, विस्तृत है, विशाल है, बड़ी गजब चीज है ये। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला पुरुष कौन सा हो गया? अब प्रश्न पूछ लेके बताइए, पुरुषा कति संति? पुरुष कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? देखिए, प्रथम पुरुष की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हमें केवल इतनी चीज रखनी है याद कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। इसके अंदर तीनों पुरुषों की परिभाषा आ चुकी है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो अब देखिए, मैं उत्तम को निकाल दो, तुम मध्यम को निकाल दो, इनके अलावा जो बच गए वो सब प्रथम आ गए। बस अगर कोई पूछ ले कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, आप नाम बताइए, तो आप नाम बताते बताते खत्म हो जाओगे, जन्म से मृत्यु तक पूरी उम्र हो जाएगी। लेकिन प्रथम पुरुष के नाम कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए कभी भी अगर कोई पूछे कि प्रथम पुरुष के नाम बताइए, तो कुछ नहीं करना, इतना ही बताना है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम निकाल लो, और बाकी सब बच गए वो प्रथम में आ गए। बाकी अगर नाम बताने बैठ गए तो साहब बड़े बड़े ग्रंथ बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रथम पुरुष के नाम खत्म नहीं होंगे। सीधी सी बात है कि मैं उत्तम, मैं को निकाल दो, हम दोनों को निकाल दो, हम सबको निकाल दो, तुमको निकाल दो, तुम दोनों को निकाल दो, तुम सबको निकाल दो। इन 6 चीजों के अलावा जो बच गए वो सभी प्रथम। अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति, अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? अहम, आवाम, वयम। युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम और यूयम। इन 6 चीजों को निकाल दो। इनको छोड़ करके संस्कृत भाषा के सभी कर्ता पद प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। इनके अलावा जितने भी पद होंगे वो कौन से पुरुष में आएंगे? प्रथम पुरुष में। राम है ले लो, श्याम है, विसर्ग लगा देता हूं मैं इसके, राम है ले लो, श्याम है ले लो, लता ले लो, भवान है, जयपुर है, स है, नर है, वानर है, पिता, पुत्र है, पुत्री, गिनते जाओ गिनते जाओ और गिनते जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए 2-3 नाम बता दीजिए और पिछले 2 इत्यादि। या फिर अगर आपको पूछे कि नाम बताते जाइए, तो नाम कुछ नहीं बताना है, आपको इतना ही बताना है कि बस मैं उत्तम, तुम मध्यम, और बाकी जो बच गए वो प्रथम हो गए। बाकी सभी प्रथम पुरुष में आ चुके हैं। अब चलते हैं प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष की परिभाषा हमने देखी थी। मध्यम पुरुष क्या चीज है? मात्र युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम और यूयम, इन तीनों को निकाल दो। और इन तीनों जो मात्र इसमें निकालना नहीं है, मतलब इसकी विभक्ति तो लेना में, अस्म शब्द की विभक्ति उधर रह गई और प्रथम पुरुष उधर रह गया। केवल इसका सीधा सीधा एक ही बताना में कि मात्र युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये 3 चीजें हैं, तुम,
त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम। इन तीन के अलावा मध्यम पुरुष में और कोई भी नहीं आते हैं। राम, श्याम, गीता, सैयद, महेश, कुछ भी नाम बोलिए आप, ये मध्यम पुरुष में नहीं आते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आ गया? जो नाम आने थे वो नाम कहाँ आ चुके हैं? प्रथम पुरुष में आ गए। अब आते हैं उत्तम। उत्तम के अंदर मैं उत्तम, तो मैं जब उत्तम है इसका मतलब मैं एक वचन मैं हो गया, मैं का द्विवचन हम दोनों हो गया, और मैं का बहुवचन हम सब। अब वचन क्या होता है यह पढ़ेंगे हम आगे भी। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द की मात्र, अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये आ गया। अब उत्तम पुरुष में कौन आएगा? अहम आएगा। अगर कोई पूछेगा उत्तम पुरुष के नाम बताइए, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो उत्तम पुरुष के नाम हमें इतने बताने हैं। अहम आएगा, आवाम आएगा, वयम आएगा। इस उत्तम पुरुष में इन तीन के अलावा कोई नहीं आएगा। लता नहीं आएगा, रमा नहीं आएगा, कमल नहीं आएगा, कमला नहीं आएगा, पूजा नहीं आएगी, पुष्पा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इसमें केवल क्या आएगा? अहम, आवाम, वयम। इनके अलावा कोई नाम नहीं आएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं हम, आज का एक अच्छा टॉपिक भी है वचन। जो सामान्य जानकारी की टॉपिक, आज सब हम सामान्य चीज। वचन क्या है? वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। हमें किसी समूह की संख्या का ज्ञान होना। हमें किसी समूह है, भाई समूह एक का तो बनता नहीं है, लेकिन एक है या 2 है या 2 से अधिक, इन संख्याओं का मालूम होना, इन संख्याओं का हमें परिचय होना क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। और वही बात कि संस्कृत के अंदर वचन भी कितने हैं? 3। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3। क्योंकि बच्चा 5वीं क्लास तक 2 ही वचन पढ़ता आता है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, इतना ही पढ़ता हो। कक्षा 6 में आने के बाद वो पढ़ेगा बहुवचन। इसमें हो जाता है फिर बहुवचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन उसको पढ़ने पड़ते हैं। एक वचन की परिभाषा क्या होगी? एक वस्तु या एक संख्या का बोध कराने के लिए सर्वोत्तम जिस वचन का प्रयोग किया जाता है उसे एक वचन कहते हैं। एक की संख्या का बोध कराने के लिए जिस वचन का प्रयोग करेंगे वो वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। तो हमें किसी समूह में केवल एक का बोध कराना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन का। बहुत सारे बालक खड़े हैं और वहां पर हमें एक बालक को बनाना है तो हम कहेंगे बालक है। फल, फलम, लता एक, हरि एक वचन, गुरु एक वचन, ये एक वचन होते हैं। द्विवचन 2 व्यक्तियों अथवा 2 समूह का बोध कराने के लिए जिस वचन का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। 2 व्यक्तियों का या 2 के समूह का बोध कराने के लिए हम जिस वचन को काम में लेंगे वो क्या होगा? द्विवचन कहलाता है। जैसे वहां था बालको, अब बालको द्विवचन में आके क्या बन जाएगा? बालकऊ, रमा, रमे हो जाएगा। हरि छोटा था, री की मात्रा बड़ी, द्विवचन हो जाएगा। गुरु में जो रू बड़ा हो जाएगा तो गुरु बड़ा, ये द्विवचन हो गए पूरे। तो द्विवचन में हमें केवल 2 की संख्याओं का मालूम होता है। फिर आते हैं बहुवचन में। बहुवचन क्या चीज है? बहुवचन में 3 या 3 से अधिक संख्या, 3 या 3 से अधिक संख्या समुदाय का बोध कराने के लिए जिस वचन का प्रयोग करते हैं वह वचन क्या कहलाएगा? बहुवचन। क्या कहलाएगा? बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा ये नहीं बोलोगे आप कि बहू ने जो वचन अपनी सास को दिए वो बहुवचन कहते हैं। वो बहू नहीं, यहाँ पर बहू क्या होती है? बहू यहाँ वचन है। बहू क्या पर क्या है? बहुवचन है यहाँ पर। यहाँ बहू वो नहीं है जो बहू आप समझ रहे हो। यहाँ बहू का मतलब बहुत सारों से हैं, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बालका हैं, जैसे रमा हैं, बालका बहुवचन, रमा हो गया, हर यह हो गया, गुरु वह हो गया, और फलानी। इस प्रकार ये हो गए आपके बहुवचन। क्लियर? ये वचन तीनों हो गए। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किस किस प्रकार की परिभाषा है ये हमने आराम से अभी देखी है।
अब चलते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? वह तथ्य या वह प्रमाण जिससे पुरुष, स्त्री अथवा अन्य जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, हिंदी के हम अंदर 2 पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम इस भाषा के अंदर प्रवेश करेंगे तो लिंगों को कितने भागों में बांटा दिया गया है? 3 भागों के अंदर बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहला कौन सा है? पुल्लिंग। दूसरा कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। और तीसरा कौन सा गया? नपुंसकलिंग। 3 लिंग हो गई। पुल्लिंग, पहला कौन सा हो गया? पुल्लिंग, ये पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग, यही बिंदु लगा देते हैं हम। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग हो गए हैं। अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भेद क्या है। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग पढ़ने के लिए ध्यान से देखिए। पुल्लिंग में शब्द की वह स्थिति, शब्द की वह स्थिति जिससे किसी के पुरुष जाति के होने का बोध होता हो, पुल्लिंग कहते हैं। जिससे अगर हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो इसे क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे छात्र, अगर हम छात्र का बोध करेंगे तो किसी लड़की का नाम नहीं आएगा। हरि पुरुष का, विद्यालय पुल्लिंग शब्द, काक है, व्याघ्र है, ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अतः इन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर है इतना कि जिस समूह से या जिस जाति से हमें पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे कहेंगे पुल्लिंग। स्त्री, शब्द अथवा पद की वह स्थिति, शब्द अथवा पद की वह स्थिति जिससे किसी के स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस समूह से या जिस हमें प्रमाण ले रहे हैं उस प्रमाण में हमें अगर स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो हम उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। जैसे छात्रा, गौरी, नदी, कक्षा, नगरी, ये सभी स्त्री जाति हैं। तीसरा पढ़ते हैं हम नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या चीज है? शब्द अथवा पद के जिस रूप से न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता हो उससे किसी अन्य जाति का ही बोध होता है, वही नपुंसकलिंग कहलाता है। जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है, किसी अन्य जाति का बोध होता है, उसी अन्य जाति को नपुंसकलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग में प्रत्येक द्रव्य, लिक्विड पदार्थ को नपुंसकलिंग में लिया गया है। जलम, पत्रम, फलम, मित्रम, पुस्तकम, ये सब क्या है? नपुंसकलिंग है। विभक्ति क्या होती है? हम पढ़ते हैं विभक्तियाँ। देखो, जब तक विभक्ति ये चीज़ नहीं जानेंगे और हम पता नहीं विभक्ति क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं, पुरुष और वचन क्या होते हैं, पता ही नहीं है। और हम राम शब्द लिखना स्टार्ट कर दिया। अब राम शब्द के अंदर एकदम प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, तो ये होती क्या है? विभक्तियाँ। और ये कब पढ़ेंगे? राम शब्द के पहले पढ़ेंगे, तब राम शब्द पढ़ेंगे। हम राम शब्द याद कर रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि विभक्ति क्या होती है। राम शब्द पढ़ रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है। तो पहले जानकारी ये होनी चाहिए। विभक्तियाँ क्या होती है? जिनके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जिन समूहों के द्वारा हमें कारकों की और संख्याओं का जो बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यही कारण है कि सुप और तिंग को भी विभक्ति कहा गया है। सुप और तिंग ये 2 प्रत्यय हैं। ये 2 क्या है? इन सुप और तिंग प्रत्यय के बिना विभक्ति बनेगी नहीं। पहले चीज तो ये, जब तक किसी शब्द में अगर सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगेंगे, देखो तिंग प्रत्यय लगता है लकारों के, लेकिन सुप प्रत्यय है। ये सुप प्रत्यय किसके लगता है? ये सुप प्रत्यय लगता है शब्दों के, कारकों के लगता है। तो जब तक सुप प्रत्यय नहीं लगाएंगे विभक्ति बनेगी ही नहीं। संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां कितनी होती है? 7। संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियों का उल्लेख कौन कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, कोई खास इसमें बात नहीं होती है।
अब देखिए, जब विभक्तियां किसके बिना नहीं बनेगी, विभक्तियां सुप प्रत्यय के बिना नहीं बनेगी। कक्षा 6 का सबसे पहले टॉपिक यही आएगा, सुप प्रत्यय क्या होता है, पुरुष क्या होते हैं, वचन। क्योंकि सुप प्रत्यय बनाएंगे तभी तो रामय बनेगा। हमने पढ़ा दिया बच्चों को रामे है, रामो जो पढ़ा दिया, रामेण नाम कुछ पढ़ा दिया, पूरा राम से पढ़ा दिया हमने। और पूरा राम से पढ़ने के बाद जब पूछ लिया, बताइए राम में कौन सा प्रत्यय है, रामह में कौन सा प्रत्यय है, और रामह के अंदर प्रत्यय बताया नहीं तो गलत है। रामह में कौन सा प्रत्यय है, सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय में से कौन सा आएगा ये हम समझेंगे भी। देखो तो सुप प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, प्रातिपदिक से जुड़ करके पद बनते हैं। देखो प्रातिपदिक का मतलब यहाँ पर होता है शब्द कौन सा, जैसे राम है, राम प्रातिपदिक है, जिसके ये सुप प्रत्यय लगेगा वो पद कौन सा होगा, प्रातिपदिक। राम है, श्याम है, गुरु है, अर्थात जिनसे संज्ञा शब्द बनते हैं, जिनसे संज्ञा शब्द बनते हैं, जिनसे सर्वनाम शब्द बनते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रातिपदिक कहलाएंगे। जैसे हरि, गुरु, लता, माता, पिता, तत्व, ये सभी क्या है, प्रातिपदिक। जब तक सुप प्रत्यय नहीं लगेगा, जब तक प्रातिपदिक के सुप प्रत्यय नहीं लगेगा, तब तक वो पद नहीं बनेंगे, तब तक वो पद नहीं बनेंगे। पद बनाने के लिए सुप प्रत्यय लगाना ही होगा, तिंग प्रत्यय लगाना ही होगा, तब बनेंगे पद, ये ध्यान रखना। अब सुप प्रत्यय कितने होते हैं, सुप प्रत्यय 21 होते हैं। सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है, 21 है। कौन कौन से सुप प्रत्यय आपके सामने आगे सुप प्रत्यय, देखो राम है, राम है हम जो बोलते हैं राम है, उस राम है के कौन सा प्रत्यय लगता है, सु। देखिए इनका नाम सुप क्यों है, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है, सु से शुरू हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, पै तक, तो ये सुप हो गया। यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, पै तक आने के कारण इसका नाम क्या हो गया, सुप प्रत्यय। तो राम है के कौन सा प्रत्यय लगता है, सु। रामऊ के औ, रामः के जश, रामम के अम, रामेण के टा, फिर रामाय के डे प्रत्यय, रामात के ऋषि, षष्ठी विभक्ति कहाँ लगेगी, डश प्रत्यय, रामे के डी प्रत्यय। जब तक ये प्रथम, अब रामे मैंने बोल दिया रामे, और परीक्षा में क्या रामे में कौन सा प्रत्यय है, रामे पद में कौन सा प्रत्यय है, ये लो सी डूब गई लंका। रामे पढ़ लिया, राम शब्द याद है, पूरे संज्ञा शब्द याद है, और ये पता ही नहीं कि संज्ञा शब्दों के अंदर प्रत्यय लगा कौन सा, मामला ही गड़बड़, मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा। फिर तो अगर पूछ ले रामे में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय बताना पड़ेगा, में डी प्रत्यय बताना पड़ेगा। पूछ ले रामाणाम में कौन सा प्रत्यय, रामाणाम, तो रामाणाम में कौन सा प्रत्यय आएगा, आम प्रत्यय आएगा। पूछ ले रामई, रामई तीसरी व्यक्ति का बहुवचन, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, विष प्रत्यय आएगा। रामेशु में सुप प्रत्यय आएगा। अब समझ चुके हैं हमें, ये हो गए प्रत्यय रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम के हो गए, ये दोनों प्रत्यय किसके हो गए, रामयो है, रामयो के हो गए, ये हो गया रामो का, ये हो गया रामो का, ये हो गया रामाहा, ये हो गया रामान, ये हो गया रामेभ्य है, ये हो गया रामेभ्य है। तो जब तक हम ये सुप प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे तब तक राम शब्द नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए ये प्रत्यय पढ़ना जरूरी है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लिया गुरुणा, गुरुणा में कौन सा प्रत्यय है, तो वहां लगेगी फिर ऊणा, ऊणा प्रत्यय नहीं है। गुरुणा में कौन सा प्रत्यय होगा, टा प्रत्यय होगा, क्योंकि गुरुणा क्या चीज है, गुरुणा तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। तो देखिए तीसरी व्यक्ति का एक वचन प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, टा प्रत्यय लगा हुआ है, तो गुरुणा में टा प्रत्यय आएगा। इस प्रत्यय को देखना है, समझना, जैसे मैंने बता दिया इस प्रत्यय को समझना जरूरी है। अगर इस प्रत्यय को नहीं समझा गया तो फिर वही मामला मुश्किल हो सकता है। अब चलते हैं, सुप्रत्यय हमने पढ़ लिया। तिंग प्रत्यय, सुप्रत्यय कहाँ लगता है, सुप्रत्यय लगता है कारकों के, विभक्तियां बनाते हैं, और ये लगता है संज्ञा शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के कौन सा प्रत्यय लगेगा, सुप्रत्यय लगेगा। अब आता है तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय लगता है धातुओं के, तिंग प्रत्यय का लगा है धातुओं के, 10 लकारों के, तो लकार कितने होते हैं, लकार 10 होते हैं, 10 लकारों के प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहते हैं। 10 लकारों के प्रत्यय को क्या कहते हैं, तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि धातुएं 2 प्रकार की होती है, आत्मनेपदी और प्रश्नपदी। प्रश्नपदी जो प्रत्यय है वो कौन सा है, तिप, तश, जी, शिप, थस, थ, मिप, वश, मंस। जो ये प्रत्यय हैं ये किसके प्रत्यय हैं, ये हो गए प्रश्नपदी धातु के।
कौन कौन से हो गए? तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मश। अब पूछले पठामी, पठामी में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो गया पठामी में मिप प्रत्यय हो गया। अब ये नहीं पठामी में कौन सा प्रत्यय है? आमी, नहीं 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 नहीं। पढ़ती में कौन सा प्रत्यय होगा? तिप। लिखती में कौन सा प्रत्यय है? तिप। क्रीड़ती में कौन सा प्रत्यय होगा? तिप। धातु चाहे कोई हो, लेकिन अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है और परस्मैपदी है तो तिप प्रत्यय होगा। चाहे आप ले लो पश्यति ले लो, चाहे कोई धातु ले लो तो तिप प्रत्यय होगा। हाँ, अगर हम आत्मनेपदी पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं सेवते, तो सेवते में कौन सा प्रत्यय होगा? सेवते में तय प्रत्यय। सेवते, अते, एते हो गया ना, अते, एते, अंते, अशे, एथे, अद्वे, ए, आवे, आमहे, ये इनके आत्मनेपदी के प्रत्यय हो गए। घ्या धातु है, सेव धातु है, लब धातु है, याच धातु है, याचते और याचे। याचे में कौन सा प्रत्यय आएगा? याचे के अंदर प्रत्यय कौन सा आएगा? इठ प्रत्यय आएगा। समझ गए हम? अब ये प्रत्यय में समझने हैं। अगर हमने धातुएं समझ लिए तो प्रत्यय भी समझेंगे। बिना धातुओं के प्रत्यय हम नहीं समझ सकते। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चलो आपको एक अच्छी सी भारतीय किसान की व्यथा, भारतीय किसान की एक 4 लाइन थोड़ा और सुना देता हूँ मैं। किसान की, भारतीय किसान की क्या हालत है, किस प्रकार से एक भारतीय किसान है वो खुद एक हल रखता है, लेकिन लोगों उसकी खुद की समस्याओं का हल उसके पास में नहीं मिलता है। एक भारतीय किसान की बहुत ही सुंदर कविता है ये। इसे बड़े विषय ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना थोड़ा इसको आप। ये होगा, सुनिए हरियाली आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा कि फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टकी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की। मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। अरे सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है।
है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है आँखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है आँखों से आंसू बहते, ऐसा न हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते, बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी तड़प उठी गम से धरती, चीख पड़ी खेतों से माटी तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इस कविता में किसान का बहुत ही बड़ा दर्द है। जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितनी सरकारें आपस में लड़ रही है, इन सब का जो महत्वपूर्ण जो भार है वो किसान पे पड़ रहा है। और इसी कारण सुनते हैं किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान खेतों में पेड़ों पे लटका जा रहा है। क्यों कर रहा है? जबकि वो पूरे संपूर्ण विश्व का पेट भरने में लगा हुआ है। सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न रात देखता है, न दिन देखता है। उसके लिए खेत ही उसके सब कुछ हैं। इस प्रकार ये भारतीय किसान की व्यथा है जो आपको 4 लाइन के माध्यम से बताई गई थी। ये आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय विद्यार्थियों।